हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज एक क्रोनिक एक्जिमा का केस बताने जा रहा हूं, जो कि एक 25 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट का है। पेशेंट की मां हमसे पहले दवा लेने आई थी। उसी दौरान उसने पूछा कि आप खुजली का इलाज करते हैं? तब मैंने कहा हाँ। तब वो बताने लगे कि मेरा बेटा को बहुत खुजली है, आप दवा दे दीजिए। तो मैंने कहा आपको पेशेंट को लाना होगा, तभी हम दवा देंगे। फिर वह अगले दिन अपने बेटे को लेकर आए। वह हैंडीकैप्टेड था और 3 चक्कों वाली साइकिल से आया था। फिर वह मेरे क्लिनिक में प्रवेश किया। उस समय वह मुंह में गुटखा लिए हुए था, इससे उसे बात करने में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने कहा गुटखा फेंक कर आइए। तब वह गुटखा फेंक कर आया और मैंने पूछा क्या होता है, बताइए। तो उसने बताया कि उसे बहुत खुजली होती है, बहुत दिन से है और यह ठीक नहीं हो रही है। तो मैंने पूछा कि आप इसके लिए क्या किए? तो उसने बोला कि कुछ ज़्यादा नहीं, जब ज़्यादा हो जाता तो दवा और मलहम लगा लेते थे तो उससे आराम मिल जाता था, फिर अपना काम करते रहते थे। तब मैंने उसको सल्फ़र 0/1 प्रेस्क्राइब कर 8 दिन के बाद मिलने के लिए बोला। तो 8वां दिन वह नहीं आ पाया। 15-20 दिन के बाद वह मेरे पास आया फॉलोअप में। तो बहुत अच्छी सुधार नहीं हो पाया था। तो फिर से मैंने उसे केस को रीटेकिंग किया। तब और भी पूछा कि यह कब बढ़ता है? तो उन्होंने बोला कि यह धूप से बढ़ता है, गर्मी से बढ़ता है। तो मैंने पूछा कि आप 8वां दिन क्यों नहीं आए? तो उन्होंने बोला कि याद नहीं रहा, फुर्सत नहीं था, इस तरह के वो बात बताने लगे। और इस बीच उनकी माँ एक बार आई थी अपनी दवा लेने, तो उन्होंने पूछा भी कि मेरा बेटा आया था या नहीं आया था। इस दरमियान उन्होंने और बहुत सारी बातें बीच में बताई कि वह जुआ भी खेलता है, शराब भी पीता है, सिगरेट भी पीता है, हर तरह का मतलब उसके पास ये है, लापरवाह है। और मैंने भी देखा जो उसको 8 दिनों में बुलाया था, वह 20 दिनों के बाद आया। और यह बीमारी उसको लगभग 4 सालों से थी। इस दरमियान उसने मुझसे कई झूठ भी बोले। मैंने पूछा तुम जुआ खेलते हो? तो उसने बोला नहीं। और भी बहुत सारे बातें बताई उसने। उसका मैंने एनालिसिस करने पर बहुत सारे रूब्रिक्स भी लिए, जिसमें वह और भी कुछ बोला। मैंने पूछा कि तब इससे क्या परेशानी है? तो वो बोला कि इससे बहुत ज़्यादा खुजली होने पर मुझे परेशानी होती है, यह मुझे कभी कभी परेशान कर देता है, इसको जड़ से ठीक कीजिए। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने उसको पूछा कि कितने दिनों से है, तो वह यह भी नहीं बता पाया कि कितने दिनों से है, जबकि उसकी माँ मुझे बताए थे कि यह लगभग 4 सालों से है। और यह खुद से डॉक्टर के पास नहीं जाता था, इसकी माँ ही जब भी कहीं ले जाना होता था इसकी माँ ही ले जाती थी, जबकि खुद का यह सभी काम अपने जाकर खुद कर लेता था। लेकिन इलाज के मामले में यह बिल्कुल लापरवाह था। एक चीज़ और, यह बात करते करते स्माइल देके बात करता था और
बिल्कुल बीमारी से लापरवाही कर रहा था। इन सब को देखते हुए मैंने इसको फिर से दवा बदल के दिया और फिर यह केस बिल्कुल सुधार की ओर गई। अब आप और हम एनालिसिस की ओर चलते हैं। मैंने पहले इसका वेशभूषा बातचीत के आधार पर मैंने सल्फ़र दिया था, लेकिन वो फेल हुआ। फिर मैंने दोबारा केस टेकिंग लेने के बाद इसमें बहुत सारे रूब्रिक्स मैंने लिया। इसको सबसे पहले मैंने पहला रूब्रिक लिया स्किन ईचिंग वायलेंट। इसको बहुत तेज़ की खुजली होती थी, जब भी इसको खुजली होती थी बहुत तेज़ की होती थी, तो इस पे मैंने स्किन ईचिंग वायलेंट लिया। दूसरा मैंने इससे पूछा था कि कब बढ़ता है, तो इसने बोला कि धूप से बढ़ जाता है। तो मैंने जनरलिटीज़ में जाके सन फ्रॉम एक्सपोजर टू लिया। तीसरा इसकी माँ ने बताया था कि वह जुआ वगैरह सब खेलता है, हमेशा मतलब हर तरह का नशा भी इसके पास था। तो मैंने इसका प्ले गैम्बलिंग पैशन फॉर, ये क्रिकेट में भी सट्टा लगाता था। फिर मैंने इसके लापरवाही को देखते हुए, चूँकि 4 साल से था और ये उसके इलाज के प्रति उतनी गंभीर नहीं था, जब भी माँ इसको लाती थी तभी ये आता था, या घर में जाके डांटती थी तब ये आता था। तो मैंने लाइट डिजायर फॉर लिया। मैं इससे पूछा कि आपकी उम्र कितना है, वो भी बताने में असमर्थ रहा, और कितने दिनों से ये बीमारी है तो ये नहीं बता पाया कि मुझे नहीं याद है सर कितना दिन से है। तो मैंने मैथमेटिक्स कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी फॉर लिया। एक इसमें सबसे प्रमुख रूब्रिक्स है स्माइलिंग सार्डोनिक, जो कि वह जब भी उससे कुछ पूछता था तो वह फ्रिवलस होके जवाब देता था, और एक स्माइल होके करके और वो एक तरफ से मुस्कान करके इस तरह से करके जवाब दिया। तो वो ये सबसे प्रमुख जेस्चर के आधार पर भी था। तो मैंने इसमें स्माइलिंग सार्डोनिक्स लिया, और यह रूब्रिक्स सिंगल मेडिसिन में है। फिर और भी मैंने इसमें कुछ रूब्रिक्स लिए, जैसे लायर, वह झूठ भी बोल देता था। फिर किल डिजायर टू, उसने बोला कि मुझको जड़ से ठीक कर दीजिए। फिर उसने बोला था कि मैं इससे बहुत परेशान हो जाता हूँ। परसिक्यूटेड दैट ही इज। एक चीज़ और बोला कि जब खुजली बढ़ती है तो लगता है कि चाकू से काट दें। तो किल डिजायर टू नाइफ विथ मैंने यहाँ लिया। इन सब रूब्रिक्स के आधार पर मैंने उसे बेलाडोना 200 दिया, और उसके बाद से वह बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, और फिर वह खुद से 8वां दिन फॉलोअप में आया, और उस दिन उसकी खुजली, उसका जो चमड़ा था वो भी बहुत साफ़ हो चुका था। 50% से ज़्यादा सुधार हो चुका था। तो इस तरह से फिर दोबारा फॉलोअप लिया तो और फिर बढ़ते जा रहा था।
सुधार की ओर। तो मैंने इस तरह से बेलाडोना से इस केस को ठीक किया। थैंक यू।